Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are good. This is the review exercise of book D2. Today we will do from question number 1 to question number 4. Let's start, students. Now, students, question number 1, given that P is a point, this find the coordinate of the image of the P under A part, an anti-clockwise rotation of 90 degree about the point 20, and B part, a reflection in the line x plus 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया गया, इसके दो पार्ट्स हैं। एक पॉइंट हमें पी प्रोवाइड किया गया हुआ है जिसको जो है ना, जिसकी हमने रोटेशन करानी है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक स्टूडेंट्स। और दूसरा जो है ना, अ रिफ्लेक्शन इन दी लाइन, और फिर हमने साथ उसकी रिफ्लेक्शन भी करानी है और लाइन हमें प्रोवाइड की गई है, ठीक है। लाइन हमें दी गई हुई है। अब जो है ना, हमने इसको हमारे पास हमने ग्राफ पेपर के ऊपर जो है ना, वो पहले आप अपने जो है ना वो पॉइंट मेंशन कर लें। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। इसके जो स्केल है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग बोथ जो है ना वो इक्वल है, कि 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक। अब हमें जो पॉइंट प्रोवाइड किया गया हुआ है वो है P3 4 है, ठीक है। 3 एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो है ना, ये हमें एक पॉइंट प्रोवाइड किया गया है जो कि मैंशनड है आपके क्वेश्चन के अंदर कि वो P पॉइंट है, ठीक है। इसको जो है ना आपने रोटेट करना है, इसकी जो है ना आपने रोटेशन करनी है एंटी क्लॉकवाइज इसकी करनी है, और वो आएगी आपकी पॉइंट जो है ना, उसका सेंटर क्या है 2 0, ठीक है। इट्स मीन्स कि ये 0 0 उसका वो सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं है, ये 2 0 जो है ना उसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। इधर से जो है ना, ये वाले पॉइंट से जो है ना हमने उसकी रोटेशन जो है ना वो मेंशन करनी है। इन केस के हमने जो है ना, इसको आपने माइंड में करना है कि ये जो है ना 0 0 आपने इसको कंसीडर करना है, ठीक है। ये हमारा जो है ना ये सेंटर है, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है 2 0, जो कि हमें उन्होंने प्रोवाइड किया गया हुआ क्वेश्चन के अंदर। इसके लॉन्ग आपने एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होती ना तो पॉइंट आपका इधर 90 डिग्री इस तरह रोटेट कर जाना था, ठीक। अब ये इस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये इसने इस वक्त बैक जो है ना ये, ठीक है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉक के साथ ही जो है ना आप अपनी वो देख सकते हैं कि क्लॉक इस तरह मूव करती है तो क्लॉकवाइज है, और अगर उसके अगेंस्ट जा रही है मूवमेंट तो वो एंटी क्लॉकवाइज। इट्स मीन्स कि पॉइंट जो है ना यूँ बैक आएगा, ठीक। एक्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की जो है ना ये रूल है, जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एक्स और वाई ना वो माइनस हो जाता है, ठीक है। एक्स जो है वो वाई में, जो एक्स की वैल्यू होती है वो वाई बन जाती है, और जो वाई की वैल्यू होती है वो एक्स बन जाती है, लेकिन साथ वो नेगेटिव हो जाती है। अब हम, ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है, इधर से जो है ना आप इस पॉइंट को जो है ना वो मेजर कर लें, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है ना ये 1 जो है ना वो सेंटीमीटर जो है ना इसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक्स जो है ना वो हमारा एक्स जो है ना वो वाई बन जाएगा। इट्स मीन्स कि ये पॉइंट जो है ना कहीं इधर 1 के आस 1 पे होगा, वाई एक्सिस पे 1 है, और जो है ना ये इधर से इसका एक्स एक्सिस का अब हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। वाई वाला जो पॉइंट है ना, अब उसको हम इस पॉइंट से मैयर करते हैं। वो है हमारे पास 1 2 3 4, ये इधर 4 आ गया, और इसने माइनस वाई, ये जो है ना एक्स एक्सिस पे जो हमारी वैल्यू होगी ना ये वाली माइनस वाई वाई होगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये था 4 आया हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग, और एक्स एक्सिस पे ये नेगेटिव जाएगा, ठीक है। 1 1 2 3 4, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमारा इधर आ गया -2 के पास, ठीक स्टूडेंट्स। ये -2 एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस का 1, ये पॉइंट इधर आ गया, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमारा जो है ना पॉइंट आ गया पी रोटेशन से, जब हमारा 2 0 जो है ना वो है सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट रोटेट करके आए ना वो ये आ गया, ठीक। और ये पी डैश हो गया, और यही हमारा जो है ना वो ए पार्ट भी, ठीक है। हमने रोटेशन फाइंड आउट कर ली, ठीक। नाउ
इसको आप अपने इस पे क्वेश्चन पे भी मार्क कर लें एंटी क्लॉक। और ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी डैश हमारे आए ये कोऑर्डिनेट्स -2 and 1। ठीक है, ये ग्राफ पे है मेंशन -2 और 1। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी, अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन। ये अब लाइन है, इसकी जो है ना वो हमने रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है। अगर आप इधर से पहले लाइन तो ड्रॉ करें, ये x + 2 = 0 है, ये 2 इस तरफ गया, ये -2 हो गया, ये हमारी लाइन आ गई x = -2। ठीक है, पहले आप अपनी लाइन ड्रॉ करें x = -2, फिर उसके बाद जो है ना आप इसकी जो है ना वो रिफ्लेक्शन करा दें। पॉइंट P जो हमें प्रोवाइड किया गया हुआ उसकी जो है ना वो हमने रिफ्लेक्शन करानी है। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारी लाइन ड्रॉ होगी है x एक्सिस के -2। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक स्टूडेंट्स, ये आ गया x = -2। ठीक, ये x = -2 होगी, ये हमारा इधर जो है ना वो पॉइंट हो गया। इससे जो है ना वो हमने जो है ना इसको रिफ्लेक्ट कराना है -2 से। ठीक है, आपको पता है रिफ्लेक्शन करते हुए पूरी एक एक्सरसाइज रिफ्लेक्शन की थी इस चैप्टर में। रिफ्लेक्शन करते हुए ये पॉइंट कह लें कि ये एक्ट एज अ मिरर, ये जो लाइन होती है मिरर की तरह काम कर रही होती है, और इसको मिरर लाइन भी बोलते हैं। इससे जो है ना ये पॉइंट जितना डिस्टेंस दूर होगा उतना जो है ना उसने उधर बैक पे चले जाना है। ठीक है, ये इधर 1 2 3 4 5, ये इधर से इसका 5 का डिस्टेंस है, इधर ही बैक पे जो है ना इसने 5 पे मूव कर जाना है। 1 2 3 4 5, ये इधर आ गया -7 पे। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर -7 पे आ गया और ये हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आप इसको P" बोल दें। ठीक, ये P पॉइंट की हमने जब रिफ्लेक्शन कराई तो ये हमारे पास P" इधर पॉइंट आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स ये इसका बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसको आप पेपर पे इसके कोऑर्डिनेट्स राइट डाउन कर लें। the coordinates of point, ठीक है, इस पॉइंट्स के जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स आए -7 and 4। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 is solved. Now students, question number 2. Our translation maps the point 5 and 7 onto a point 29 and the point A onto the point -3 -5। Find the coordinate of A। ठीक है, इस क्वेश्चन के ना दो पार्ट हैं जो है ना, हमने दो पार्ट्स हैं कि एक ट्रांसलेशन मैप है, पॉइंट एक उन्होंने दिया हुआ है, इसने जो है ना वो हो गई है इधर। ठीक, ट्रांसलेशन जो है ना वो हमें प्रोवाइड नहीं की गई कि क्या चेंज आया। अगर दोनों चेंज के ये पॉइंट इधर से चेंज होकर इस तरफ आ गया तो उससे हम इजीली जो है ना वो उसकी जो है ना चेंज फाइंड कर सकते हैं कि क्या चेंज आया था, जिससे जो है ना वो फाइंड आउट होगा। उसके अलावा जो चेंज आएगा ना उसको जो है ना हमने इसके अंदर इसकी एडिशन कर देनी है, तो हमारे पास ये पॉइंट ये आ जाएगा, जिससे हम उसके कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे आप करेंगे, हमें वो चेंज नहीं प्रोवाइड की गया हुआ कि क्या चेंज है। ठीक है, लेट द ट्रांसलेशन, ठीक है, जो चेंज है वेक्टर, ट्रांसलेशन वेक्टर जो है ना उसको आप सपोज कर लें ए बी कर लें, एक्स वाई कर लें, कुछ भी आप कर लें। ठीक है, क्योंकि सपोज है, ये आपने ए बी इसको कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर, ठीक है, जैसे चेंज करके ये आया ना, पहले ये हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट है, चेंज करके ये आया। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला बनता है वो इस तरह होता है, ये चेंज्ड वेक्टर। ठीक स्टूडेंट्स, और ये जो हमने चेंज है हमारा जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है।
देखें ये हमारा चेंज्ड वेक्टर है जो चेंज हो गए हुए हैं, ये हमारा जो है ना वो है जो चेंज है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने ये वाला चेंज ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें पता नहीं है कि ये चेंज किया है, यही चेंज हमने जो है ना वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये ऐसे फाइंड आउट होगा ए बी, ये 2 9 में से जो है ना हमने माइनस कर दिया -5 7, ठीक है, ये इस तरफ गया तो ये माइनस का हो गया, ठीक स्टूडेंट्स। ये माइनस किया तो ये हमारे पास आया -3 एंड 2, ठीक है, ये हमारे पास ए बी आ गया, हमारी ट्रांसलेशन आ गई, ठीक। अब जो है ना आगे फर्दर ये है एट द पॉइंट ए ऑन टू द पॉइंट -3 -5 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब जो है ना हमने पॉइंट ए ऑन टू द पॉइंट जो है ना -3 2 पे जो है ना ये हमारे पास पॉइंट है जो जिसकी जो है ना वो हमने बताना है कि ये कैसे क्या चेंज होकर ये क्या हो गया, ठीक है। तो वो के चेंज्ड वेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है, और ए के जो है ना वो हमने पॉइंट बताने हैं। अब चेंज तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो भी हमने ट्रांसलेशन फाइंड आउट की है, ठीक है। तो वो जो है ना हम इसके जो हमारे पास वो वेक्टर जो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ना उसके अंदर जो है ना वो हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे करेंगे, लेट पॉइंट ए बी, ठीक है, उसको ए बी कॉन्सिडर किया था, इसको आप सी डी कर लें या एक्स वाई कर लें, कुछ भी आप इसको कॉन्सिडर कर लें, ठीक है। ये आपने इसको सी डी कॉन्सिडर कर लिया, ये आपके पास चेंज है, ठीक है, ये चेंज है कि जो चेंज होके वेक्टर्स हमारे पास आए हुए जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो ये हैं, और चेंज आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हुए हैं, ठीक है। ये देखें ये चेंज, ठीक है, -3/2 इधर, और अब हमने फाइंड आउट क्या करना है सी डी, कौन सा ऐसे वो पॉइंट्स थे कि जो कि चेंज हो गए, उन्होंने कहा ये हो गए हुए हैं, ठीक है, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सेम ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, सी डी -3 -5 -3 और 2, ठीक है। इसको हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 0 -7, और यही जो है ना वो हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमारे पास आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 0 -7, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स ए के फाइंड आउट कर ले। Now students, question number 3, the figure above show the point A 1 and 3 and B 6 1. The line AB is rotated to 90 degree clockwise about B. Find the equation of the image of the line AB. ठीक है स्टूडेंट, दो पॉइंट्स जो है ना वो हमें प्रोवाइड किए गए हुए हैं, तो वो उन दोनों पॉइंट्स से पहले लाइन बन ड्रॉ हो गई, ठीक है। ए बी लाइन बन गई जो कि रोटेट करनी है हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, और बी उसका क्या है सेंटर ऑफ रोटेशन है। अब हमने जो है ना वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है अपनी इमेज ऑफ द लाइन ए बी की, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रहा हमारे पास ग्राफ पेपर। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राफ पेपर देखें, ग्राफ के ऊपर जो है ना वो हमें पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए हुए हैं। ये ऐसे ही आपको ग्राफ पे दिया गया 1 and 3 B 6 and 1, ठीक है। अब जो है ना हमने इनको रोटेट कर लेना है। हम एक पॉइंट को इसी को ही ए को ही रोटेट करेंगे तो जो है ना ये हमारा जो है ना वो जो है ना, क्योंकि बी तो ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि वही एक पॉइंट है, तो ये हमारी लाइन दो पॉइंट्स जो है ना वो हो जाएंगे। बी ने तो मूव ही नहीं करना है क्योंकि ये सेंटर, इसी सेंटर से जो है ना यही हमारा सेंटर है, और इसको हमने मूव नहीं करना, बस एक पॉइंट को जो है ना वो हमने मूव करना है, ठीक है। तो हमारी जो है ना वो लाइन जो है ना इन दोनों पॉइंट्स को पास करते हुए जो है ना वो ड्रॉ हो जाएगी, ठीक स्टूडेंट्स। अब ये पॉइंट है, इसका ये हमारा सेंटर है, इससे जो है ना हम इसका डिस्टेंस देख लें। इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है 1 2 3 4 5, ठीक। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग 5 यूनिट दूर है, और ये देखें ये नेगेटिव में है क्योंकि जो हमारा सेंटर होता है हम उसको 0 0 कॉन्सिडर करते हैं, ठीक है। ये इधर नेगेटिव पे जा रहा है, और ये हमारा रूल होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है और वो नेगेटिव हो जाता है, और वाई एक्सिस
जो होती है ना उसकी वैल्यू एक्स एक्सिस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक स्टूडेंट्स, ये जब हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कन्वर्ट होगी, ये इधर नेगेटिव है, इट्स मीन्स के ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये 5 1 2 3 4 5, ये 6 के पास जो है ना इसकी 6 में जो है ना इसकी वैल्यू आएगी। ठीक, और ये हमारा वाई एक्सिस जो है ना उसने कन्वर्ट होना एक्सिस, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस देख लें 1 2। ठीक है, ये पॉजिटिव है, और ये जो है ना एक्स एक्सिस में कन्वर्ट होगा तो वो भी जो है ना वो पॉजिटिव रहेगा। ये इधर से 1 2, इट्स मीन्स 8 और 6 पे। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ना पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हमने मूव किया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये हमारे पास जो है ना ये इधर कन्वर्ट हो गया है, ये ए डैश हो गया। ठीक है, और ये रूल जो है ना इस पे अप्लाई होगा 90 डिग्री वाला। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये एक दूसरा पॉइंट ऑलरेडी हमें पता है। अब हम जो है ना इन पॉइंट्स को मैच करते हुए जो है ना वो लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसी लाइन को ड्रॉ करते करते जो है ना वो हम अपना जो है ना वो वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे कि हमारा वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है। ठीक, ये लाइन जिधर कट करेगी वाई एक्सिस को, वो हमारा जो है ना वो हमारा वाई होगा, वाई इंटरसेप्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के अंदर ना अपनी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये देखें, ये इसने इधर जो है ना कट किया, इसने वैल्यू 14 पे जाके जो है ना इस लाइन को जो है ना इट्स मीन्स के वाई इंटरसेप्ट जो है ना वो आपके पास जो है ना 14 आ रहा है। ठीक है, आप वैल्यूज़ रख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है ना आपने जो है ना इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और इक्वेशन का आपको पता है जो हमारी इक्वेशन है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, हमने इधर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो है ना c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। c की हमने इधर फाइंड कर ली 14 आ गई हमारे पास y इंटरसेप्ट जो है ना, और m की वैल्यू जो होती है ना वो ग्रेडियंट होता है, m को ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, और ग्रेडियंट फाइंड करने का जो है ना वो फॉर्मूला भी है। ठीक है, राइज ओवर रन। ठीक है, वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम दो वैल्यूज़ लेते हैं, अपनी जो इक्वेशन, अपनी जो लाइन हमारी आई होती है उसकी कोई सी भी दो वैल्यूज़ लेते हैं, और उनके जो है ना एक्स, एक को वाई 1 कॉन्सिडर कर लेते हैं, या y2 कॉन्सिडर, एक को y2 कॉन्सिडर कर लेते हैं। इस तरह जो है ना वो हम दो वैल्यूज़ लेकर उसको जो है ना वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 8 डैश आ गया था, हमारे पास आया था 8। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 8 और वाई एक्सिस पे 6। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। यही बेशक आप दो पॉइंट्स ले लें। जी स्टूडेंट्स, इनको आप जो है ना वो x2 वाली कंसीडर कर लें, ये x2 और y2, और ये x1 y1। ठीक है, तो ये फिर हमारा इधर आता है -y1 x2 -x1। ठीक है, ये हमारा राइज और रन का जो है ना वो फॉर्मूला, फ्रेंड्स हमारा राइज और रन का फॉर्मूला हो गया। अब इधर जो है ना वो आप y2 और x2 की जो है ना वो वैल्यूज़ राइट डाउन कर लें। ये हमारा आ रहा है 6, y2 है हमारे पास 6, और y1 है हमारे पास 1। ठीक है, x2 है हमारे पास 8, और y2 है हमारे पास 6। ये ठीक है, ये वाली वैल्यूज से जो है ना ये मैंने इधर राइट डाउन की, और इस जो है ना इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, m आ गया 5/2। ठीक है, और c भी मुझे पता है, हम अपनी उसमें से फाइंड आउट कर चुके हैं। मैं अपनी ग्राफ के ऊपर c जो है ना वो मेरे पास है -14। ठीक, ये m की वैल्यू, ये c की वैल्यू, ये हम अपनी इक्वेशन में राइट डाउन करेंगे, और हमारे पास जो है ना हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इधर m आया 5/2 x और -14। ठीक स्टूडेंट्स, ये लाइन ऑफ इक्वेशन जो है ना वो इक्वेशन जो है ना वो हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं इस तरह करके ना, कि ये इसका डिनोमिनेटर 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास आ गया 2y -5x -14 2 = 28। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी जो है ना ये आपकी इक्वेशन आ गई।
ठीक है। और यही आंसर है आपका ए पार्ट का, यही आपने जो है ना वो फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए डैश बी। ठीक है, ये आपने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। ठीक, now students, part number B, the line y is equal to 1 is a line of symmetry of triangle ABC. Find the coordinate of the point C. ठीक है, ये भी हम ग्राफ के ऊपर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। देखें, ये हमें उन्होंने कहा है कि लाइन एक प्रोवाइड की गई है y इज इक्वल टू 1। वो कह रहे हैं कि वो एक ट्राइंगल बन रही है ABC, उसका जो है ना वो सिमेट्री लाइन है। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो जो है ना आप कोऑर्डिनेट्स बताएं सी के। पहले हम जो है ना y इज इक्वल टू 1 जो है ना उसको ड्रॉ कर लें। ये y इज इक्वल टू 1, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली। ये देखें, ये पॉइंट है इधर से 2 सेंटीमीटर दूर है, तो ये इस वाले पॉइंट से भी, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, ये हमारे पास आ गया पॉइंट सी। ठीक है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल इसके मिडल में से पास कर रही है। ये इधर से जो है ना ये हमारे पास पॉइंट सी आ गया। अब हमने सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, वेरी सिंपल। और उन्होंने कहा है कि ये ट्रायंगल है। ये देखें, अगर हम इसको ट्रायंगल ड्रॉ भी कर लें तो हमें पता चल जाएगा ये जो है ना ये ट्रायंगल ड्रॉ ABC। वेरी सिंपल। और सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 1 और -1। ठीक है, ये माइनस वाली वैल्यूज होती हैं सारी। ठीक स्टूडेंट्स, 1 और -1 ये हम इधर लिख देंगे सी के। जी स्टूडेंट्स, आप पेपर के ऊपर जो है ना वो सी की वैल्यू जो है ना वो मेंशन कर दें। ठीक है, the coordinate of C are 1 and -1. ठीक स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is solved. Now students, question number 4. The figure shows two squares A, B, C, D and P, Q, R, S. In each of the following cases, describe completely the single transformation that will map. अच्छा, हमें पिक्चर प्रोवाइड की गई है। क्वेश्चन के अंदर ना दो स्केयर्स प्रोवाइड किए गए हुए हैं, तो उन्होंने कहा, तो उनको डिफरेंट तरीके से ना उन्होंने उसी पिक्चर को कि कहीं वो पी ए है तो ए क्यू है, कि वो डिफरेंट तरीके से उन्होंने कहा है कि हमें पिक्चर को उन्होंने कहा है कि डिस्क्राइब करें और सिर्फ उसकी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बताएं कि किस तरह वो जो है ना वो चेंज हुई है। ठीक है, कि एक पिक्चर ए बी सी डी से पी क्यू आर एस जो है ना वो बनी है, वो किस तरह उसकी चेंज हुई है, चेंज हमने उसका बताना है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है वो किस तरह हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहली आ गई पी क्यू आर एस। ये आप देख लें, ये दो स्केयर्स आपको क्वेश्चन के अंदर बुक के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। ये आपके पास है पी क्यू आर एस, ये आपको उन्होंने फर्स्ट में दी है। ठीक है, ये है पी क्यू आर एस और ये जो है ना इधर ये बन रही है ए बी सी डी। इट्स मीन्स के ये पी ए है। ठीक है, और क्यू जो है वो बी है। अब ये जो है ना बतानी है कि ये सिंगली एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो किस तरह जो है ना इस पे हो रही है। ठीक है, इस पे जो है ना ये पी क्यू आर एस पे जो है ना वो ट्रांसलेशन हुई है। ठीक है, अब वो क्या ट्रांसलेशन वेक्टर्स क्या हैं हमें नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन हमें जो ट्रांसलेशन हुई है वो हमें पता है कि जो ए है वो पी, इनके जो है ना वो पॉइंट्स हमारे पास प्रोवाइडेड है, लेकिन हमारे पास जो है ना दूसरी चीज़ें नहीं प्रोवाइडेड हैं कि ट्रांसलेशन क्या चेंज आया वो जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ए पार्ट हमारा। ठीक है, लेट दी ट्रांस, हम इधर जो है ना वो ट्रांसलेशन जो है ना वो कर लेते हैं। लेट दी ट्रांसलेशन वेक्टर्स। ठीक है, ट्रांसलेशंस वेक्टर्स उनको हमने लेट कर लिया, ए एन बी हो गए। ये हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर ए एन बी हो गए। अब जो है ना हम अपने दो पॉइंट्स को जो है ना वो ए को और पी को जो है ना वो कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये चेंज होकर जो है ना हमारे पास बना हुआ है ये। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल है पी क्यू आर एस, जो चेंजिंग हुई है वो बना है ए बी सी डी के। ए जो है ना वो हमारे पास चेंज है। ये आपको पता है फॉर्मूले में पहले आप लिखते हैं ये वाला ए वाला। ठीक है, ये हमारे पास है 1 और 1। ठीक है,
और उसके बाद क्या है, चेंज, जो हमें पता नहीं है हमने उसको लिखा है, और उसके बाद हमने जो हमारा ओरिजिनल है वो हमने उसको लिखना है। ठीक है, ये है हमारे पास 7 and 1। ठीक है, ये इसमें से माइनस हो जाएगा 1 1। ठीक है, ये इधर जाके माइनस होगा -7 1। ठीक है, ये आया हमारे पास -6 0। ठीक है, और यही हमारे पास जो है ना वो है ट्रांसलेशन आ गई। ठीक है, तो फिर हम इसे लिखेंगे अ ट्रांसलेशन ऑफ विल। अगर ये वाली हम ट्रांसलेशन लगाएं अपने इसके ऊपर तो हमारे पास ये वाला जो है ना वो स्केयर बन जाएगा। ठीक है, एक सिंगल ट्रांसलेशन जो अगर हम इस पर ये चेंज लगाएं, चेंज ही हमने फाइंड आउट करना था, तो हमने फाइंड कर लिया, तो ये जो है ना हमारे पास आंसर आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट नंबर ए जो है ना वो सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी है ए बी सी डी और क्यू पी एस आर। ठीक है, ए बी सी डी जो है वो है हमारे पास ए बी सी डी, ये वाला स्केयर हो गया, और ये है क्यू। देखिए ए जो है ना वो हमारा क्यू के इक्वल है। ठीक है, ए जो है ना वो हमारा क्यू है। अब हम इधर से जो है ना वो अपने पॉइंट से जो है ना वो देखेंगे। हमारे पास जो पॉइंट ए है ना बी पार्ट के अंदर वो है क्यू। देखें इधर से ही हम जो है ना इसको ये नोटिस करेंगे, ये इधर से ये क्या हो रहा है, इसमें रिफ्लेक्शन हो रही है, रोटेट का आ रहा है, किस तरह हो रहा है, ये देखें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये एक इधर ये लाइन है, मिरर लाइन है। ठीक, अगर आप कौन सी, ये आपने ड्रॉ नहीं करनी, ये डिमांड नहीं है, बस आपने बताना है, गैस करना है कि ये रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, डिस्क्राइब करना है आपने जो है ना कि ये कैसे रिफ्लेक्शन हो रही है। ये देखें, ये आप कंसिडर कर लें आपकी मिरर लाइन है, और ये 1 2 3 4 5, ये क्यू इधर से भी 5, और 1 2 3 4 5 इधर से A5। ठीक है, इट्स मीन्स कि ये रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, और किस लाइन से हो रही है, वाई, ये वाली लाइन से हो रही है। ठीक है, और ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 6। ठीक स्टूडेंट्स, ये 6 से जो है ना ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इधर से भी और ये इधर से भी, ये इक्वल डिस्टेंस है, ये आपका ये पॉइंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आपने जो है ना इसका जो है ना वो इसी तरह इसको जो डिस्क्राइब करते हुए लिखना है जो है ना कि क्या आपकी जो है ना वो ट्रांसलेशन हुई है। तो आपने इसको लिखना है कि जो है ना दी मैप ABCD ऑन टू P है QPSR। ठीक है, QPSR किस तरह ही है, अ रिफ्लेक्शन इज डन। और लाइन क्या है, बाय लाइन, कौन सी लाइन थी, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, इस लाइन से जो है ना वो आपकी रिफ्लेक्शन हुई है x इज इक्वल टू 6 से, और ये लाइन इक्वी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट से। ठीक है, और यही आपने जो है ना अपना बी पार्ट भी जो है ना वो डिस्क्राइब कर दिया। नाउ स्टूडेंट, सी पार्ट PQRS ऑन टू CDAB। अब जो P है ना वो C है, C रिफ्लेक्ट होके रोटेट होके कुछ भी होके जो है ना P पॉइंट जो है ना वो C है। इन दोनों को जो है ना वो आपने देखना है। ये देखें, ये P और ये C। ठीक है, और ये आपको जो है ना बिल्कुल जो है ना ये इसका जो है ना वो अंदाज़ा हो रहा है PC है, और नेक्स्ट वाला भी जो है ना वो आप देख लें, क्यूड जो है ना वो D है, ये Q और ये D, ये देखें ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है इनके बीच में। ठीक है, और R क्या है, वो है R जो है ना वो हमारे इक्वल है A के। ठीक स्टूडेंट्स, ये सारी जो है ना ये अगर आप इन पॉइंट्स को देखें ना तो ये स्ट्रेट लाइन ना आ रही है, और जब रोटेशन होती है स्ट्रेट लाइन यूँ बीच में मिडल में यूँ पॉइंट्स के आए, बेशक आप इनको मैच भी इन पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ भी करेंगे ना तो ये जो है ना इधर आके जो है ना ये कट करेंगी। ठीक है, ये इन दोनों, आप इन दोनों लाइंस को ही देख लें, ये CP। ठीक है, और ये जो है ना कह लें कि ये अगर हम कह रहे हैं इधर ये पॉइंट किस तरह पहुंचा, तो ये किस तरह जा सकता है, हमें साफ ये हो रहा है कि ये 180 डिग्री की जो है ना इस पर रोटेशन हुई है। ठीक है, ये 180 डिग्री जो है ना वो रोटेट होके जो है ना वो पॉइंट C जो है ना वो बन गया।
ठीक है। अब आप इसको क्यू और डी को भी देख लें, ये भी, ये पॉइंट अगर हम इधर इसको लेकर जाना चाहते हैं तो किस तरह गया है, ये पूरी 180 डिग्री की जो है ना वो रोटेशन शो कर रहा है। ठीक है, ये भी हमने जो है ना ये अपनी, अब इसको हम यूँ डिस्क्राइब करेंगे जो है ना कि ये जो पॉइंट सी है ये रोटेट हो रहा है किस तरह, 180 डिग्री की जो है ना उससे रोटेशन से। सी पार्ट को स्टूडेंट्स आप राइट डाउन करेंगे, इज द मैप क्वेश्चन था सी पी क्यू आर एस ऑन टू सी डी ए बी। ठीक है, पी सी बना, ये मैंने अभी आपको बताया कि 180 डिग्री से है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये जा रही है, अंडरगोज अ रोटेशन ऑफ 180 डिग्रीज। ठीक है, ये जो है ना 180 डिग्रीज को जो है ना वो रोटेशन हो रही है, और इसका जो है ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 6 और 3। ठीक है, ये इधर से देख लें, ये आप इसका, ये इधर से भी 2 डिग्री, ये इधर से भी 2 यूनिट जो है ना इनका ये डिस्टेंस आ रहा है, ये इधर ये वैल्यू आ रही है 6 और 3। ठीक है, और आप इधर इसको इधर मेंशन कर दें, इधर रोटेशन ऑफ 1 डिग्री थ्रू द पॉइंट 6 और 3। ठीक स्टूडेंट्स, ये 180 डिग्री रोटेशन हो रही है, और अगर आप इस पे परपेंडिकुलर्स भी ड्रॉ करें ना, ये डिमांड नहीं है कि आपने ड्रॉ करनी है, लेकिन अगर आप करना चाहे, नहीं है आपको बता, तो इससे से कट करेंगे, लेकिन ये 180 डिग्री मैंने करके बताया नहीं, बिल्कुल क्लियर सिंपल पता चल रहा है कि ये जो है ना 180 डिग्री रोटेट कर रही है। ठीक स्टूडेंट, नेक्स्ट आ गया डी पार्ट, ए बी सी डी ऑन टू एस पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी डी, ए ने बन जाना है एस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो है ना इसको देखते हैं, ए ने जो है ना वो रोटेट होके बनना है एस, ये ए है, और इसने जो है ना रोटेट होके एस बनना है। ठीक है, ये बी है, और बी ने रोटेट होके जो है ना वो पी बनना है। ठीक है, इस ये जो है ना आप बेशक 2 लाइंस लगा के ना उनके जो है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ले लें। ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये ए और एस है, और ये बी और पी है। ठीक है, अगर हम इन अपनी लाइंस को देखें तो ये 180 वो उस तरह नहीं आ रही हैं, ये जो है ना 180 डिग्री की रोटेशन नहीं हमें लग रही है, क्योंकि ये देखें ये वर्टिकल लाइन आ रही है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स की, और ये जो है ना यूँ ऐसे स्ट्रेट सी लाइन आ रही है। ठीक है, अब हम ज़रा इसको चेक भी कर लें ये क्या है। ठीक है, ये ठीक है जी, ये हो गया, ये बी पी के भी लगा लें, फिर मैं इन्हें मैच करती हूँ। ठीक है, ये पॉइंट्स को आप मैच कर दें। ये क्वेश्चन में करने नहीं है, लेकिन ये कि आपको अगर पॉइंट अपना नहीं मिल रहा कि आपका पॉइंट किधर है, तो जो है ना फिर आपने जो है ना इनको जो है ना वो कर लेना है। ठीक है, ये देखें, ये इन दोनों के, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी का, और ये इसका, इन्होंने जो है ना इधर कट की है। ठीक है, ये जी स्टूडेंट्स, ये हमारे बाइसेक्ट करके इधर ये पॉइंट आ गया 6 और 0। ठीक है, ये हमारा जो है ना वो सेंटर ऑफ रोटेशन जो है ना वो आगे के, इससे सेंटर से जो है ना वो रोटेट करके जो है ना वो पॉइंट ए जो है ना वो
एस हो रहा है। अगर आप इसकी रोटेशन को ऑब्जर्व करें तो ये देखें, ये ए है, ये पॉइंट ये ए है, ठीक है। ये अगर 90 डिग्री मूव कर गया तो ये यूं ऊपर चले गया, ठीक है। ये ए, ये देखें, ये 90 डिग्री मूव कर गया तो ये इस तरफ चले गया, ठीक है। इसी तरह जो है ना ये पॉइंट बी भी 90 डिग्री अगर रोटेट कर गया तो ये जो है ना वो 9 पी में कन्वर्ट हो गया, और ए बी सी डी, सी जो है वो क्यू बन गया, और ऐसे ही जो है ना ये इसके पॉइंट्स चेंज हो गए, ठीक है। ये हमारा सेंटर इस सेंटर से जो है ना वो चेंज हो गया, ठीक है। आप दूसरे अगर आपको नहीं भी उससे भी नहीं अंडरस्टैंड हो रहा तो आप अपने रूल्स जो है ना कि एक्स जो है ना वो एक्स वाई जो है ना उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, एक्स वाई बन जाता है और वाई एक्स हो जाता है नेगेटिव में, उससे भी आप जो है ना इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा उसका वो रूल था जो हम पिछले क्वेश्चंस में अप्लाई करते रहे हैं। देखें एक्स जो है ना वो वाई एक्सिस की वैल्यू में जो है ना वो हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और साथ नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये हमारा सेंटर है तो इधर से हम पॉइंट ए देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 इधर से है, ठीक, और ये नेगेटिव में है, वाई एक्सिस में चेंज हुआ, ये पॉजिटिव 5 हो गया, ठीक है। और वाई एक्सिस है हमारा 1 डिस्टेंस है इसका, और इधर से एक्स एक्सिस 1 डिस्टेंस। वेरी सिंपल, इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये जो है ना हमारी 90 डिग्री जो है ना वो रोटेशन है, ठीक है। तो फिर हम इसको मेंशन करेंगे इस तरह, द मैप ट्रायंगल, वो स्केल से हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है, ऑन टू एस पी क्यू आर, ए बी सी डी is rotated 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो सेंटर्स आ रहे हैं हमारे पास जो बाइसेक्ट्स करके हमने फाइंड भी किया थ्रू 6 and 0, ठीक है। यहाँ जो है ना ये 6 और 0 आ गया, ठीक है। ये जो है ना आपने इसको भी डी वाले पार्ट को भी डिस्क्राइब कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर ई, पी क्यू आर एस ऑन टू डी ए बी सी, ठीक है। ये जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर ई में जो है ना पी है हमारा डी, ये पी ये डी, ठीक है। इसको भी अगर आप देखें ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड, ये समझ ले रिजल्ट जो आ गया ना ये है पॉइंट पी, इसको आपने 90 डिग्री रोटेट किया ना क्लॉकवाइज, ये पॉइंट पी यूँ 90 डिग्री रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, ये ऊपर आ गया डी चलेगा, ठीक है। इट्स मीन्स कि ये जो रोटेशन है ना ये हमारी 90 डिग्री है, ठीक है। अब किस पॉइंट से हो रही है, अबाउट किस पॉइंट से हो रही है, वो जो है ना वो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है ना वो ड्रॉ करके जो है ना वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें पी डी है और क्यू जो है ना वो ए है, ठीक है। ये क्यू है, ये एक स्ट्रेट, ठीक है। ये जो है ना क्यू ए का तो हमें पता ही है परपेंडिकुलर, ये इसकी मिडल वाली लाइन जो है ना, तो जो है ना ये पी डी का जो है ना ये आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लें, ठीक है। स्टूडेंट्स ये मैंने इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका पी डी का, ठीक है। क्योंकि पॉइंट ए जो है ना वो हमारा डी बन रहा है, ये बन रहा है इसका अंडरस्टूड, ये मिडल वाली ये लाइन यही आएगी, ठीक है। इन्होंने बाइसेक्ट किया 6 पे, ठीक है। इधर से भी 6 इधर से भी 6, ठीक है। और वेरी सिंपल रोटेशन मैंने आपको बता दी है कि 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, बेशक आप इस फॉर्मूले में रख के आप उससे भी जो है ना वो चेक कर सकते हैं, अपनी जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं इस बात को, ठीक है। ठीक है, दी मैप
PQRS onto DABC, ठीक है, by rotated 90 degree clockwise about 6 ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स ये हमने सारी जो है ना इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्क्राइब कर दी इस पार्ट की। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व्ड। I hope you understand these questions very well, students. Thank you very much, students, for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.